आसाम चुनाव पर बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। आगामी चुनाव में सरकार बनाने का बीजेपी कर रही है दावा। दरअसल हम आपको बता दें कि आसाम विधानसभा चुनाव में पार्टी इस बार पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, बल्कि नए सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की रणनीति 3 मुद्दों को लेकर केंद्रित है: विकास, क्षेत्रीय संतुलन और लाभार्थी वोट बैंक। दरअसल हम आपको बता दें कि पार्टी ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लेकर सीधा असर दिखाने की तैयारी में है। वहीं शहरी क्षेत्रों में रोजगार, सड़क और निवेश को बड़ा मुद्दा बनाया जाने के लेकर पार्टी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस बार स्थानीय नेतृत्व और केंद्रीय चेहरों के बीच संतुलन बनाकर चुनावी मैदान में उतरी है। इसके साथ ही पार्टी विपक्ष की एकजुटता पर भी नजर बनाए हुए है। अगर विपक्ष बिखर रहता है तो बीजेपी को सीधा इसका फायदा मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिससे मतदाताओं से सीधा संपर्क साधने का बीजेपी प्रयास कर रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि आसाम चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री आसाम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के बड़े चेहरे आसाम चुनाव में माने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कहा है कि आसाम में सरकार बनने के बाद यूसीसी लागू करने के साथ साथ ही 2 लाख नौकरियां दी जाएगी। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को गुवाहाटी में अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मौजूद थे। जहां पर भाजपा ने कहा है कि सत्ता में वापसी होने के बाद वह राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी और 2 लाख नौकरियां देंगी। इस मौके पर सरकार ने सीटों की भविष्यवाणी भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को 96 से 100 सीटें पर जीत मिलेगी, जबकि कांग्रेस 15 से 16 सीटें, वहीं यूडीएफ को 6 सीटें मिलती हुई तो वहीं राजद दल को 1-1-2 और एजेपी को 1-2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि आसाम में यूसीसी लागू करने और 2 लाख नौकरियों देने का वादा बीजेपी को कितना साबित होगा, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा के उद्देश्य आसाम को सुरक्षित एवं विकसित बनाना है, वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने आसाम के लोगों के लिए 31 वादे किए हैं, लेकिन हम यहाँ बीजेपी के 10 बड़े संकल्पों की बताने जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र में 10 बड़े वादे हैं कि सत्ता में लौटने के बाद यूसीसी लागू करना, तो वहीं 2 लाख नौकरियां देना। वहीं दूसरी तरफ दूसरा वादा अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये देना। आसाम को बाढ़ मुक्त करने का वादा, अगले 2 सालों में 18,000 करोड़ रुपए खर्च, 40 लाख महिलाएं बनाई जाएंगी लखपति दीदी। लखपति दीदी योजना के तहत 25,000 तक की मदद, वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक महीने 1,250 रुपये की पेंशन, प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए तक का बीमा बचत, जुबीन गर्ग को वहीं 100 दिनों में न्याय दिलाने का वादा, 10 लाख स्वदेशी लोगों की भूमि अधिकार देने का संकल्प। हम आपको बता दें कि बीजेपी आसाम चुनाव में बड़े नेतृत्व और बड़े रणनीति के साथ उतरी है। भाजपा का दावा है कि संकल्प पत्र में 2.4 लाख सुझाव मिले हैं, जिसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 2026 के चुनाव में आसाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा आसाम को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस बार चुनाव लड़ रही है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, दिलीप ने कहा है कि संकल्प पत्र के लिए हमें 2.45 लाख सुझाव मिले, जिसके बाद हमने इसे तैयार किया है। दरअसल आसाम चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से भाजपा पिछले दशक से वहां पर सत्ता पर काबिज है, तो फिर बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष का कहना है कि आसाम में सत्ता इस बार पलटने वाली है। फिलहाल सत्ता इस चुनाव को लेकर आसाम की सियासी सरगर्मियां अब बढ़ चुकी हैं। दरअसल वोटिंग से कुछ दिनों पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में वादों की झंडियां एक बड़ा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की रणनीति दिल्ली से तैयार होकर आसाम के गद्दी पर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आसाम के दौरे पर पहुंचकर चाय बागानों में जाकर दौरा किया था और लोगों से संवाद स्थापित करने के प्रयास किए थे। फिलहाल आसाम के चुनाव पर बीजेपी का मास्टर प्लान आने वाले चुनाव में कितना सार्थक साबित होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
आसाम चुनाव पर अपडेट देने रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आसाम के चुनाव में बीजेपी के एक बार फिर से बड़े वोटों से वापसी कर पाएगी। क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा।